हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू वलेचा फ्रॉम लखनऊ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ओके लाइफ केयर टीम सागर सिन्हा से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली कंपनी की तरफ से एनएलपी ऑर्गेनाइज़ की गई थी होटल हयात रेजिडेंसी गुड़गांव में। और वहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो प्लान है ओके लाइफ केयर का अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन जो 3 डेज़ का हमारा एनएलपी प्रोग्राम था, वहाँ पे सिर्फ आपका ओके लाइफ केयर के प्लान से रिलेटेड बातें डिस्कस नहीं की गई। उसके अलावा उन 3 दिनों में डीके सर ने हमें बहुत से ऐसे फॉर्मूलाज, बहुत से ऐसे ट्रिक्स शेयर किए कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। तो उस सीरीज़ को, उन 3 डेज़ की सीरीज़ को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। आज मैं फर्स्ट पार्ट आप सभी के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। जिस सिस्टमैटिक वे से उन्होंने हमें समझाया डीके सर ने, सेम वे में मैं आपको समराइज़ करूँगी। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने कहा मैं कोई भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिज़नेस में क्यों आते हैं। कोई भी बिज़नेस आप ले लीजिए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे ट्रेडिशनल हो, हम क्यों उसमें नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या ट्रेडिशनल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सफल होने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले उन्होंने बताया कि 4 बेसिक्स हैं सफल होने के लिए, यानी कि सक्सेस पाने के लिए किसी भी बिजनेस में 4 बेसिक्स हैं। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आपको ये 4 गेट से पार होना पड़ेगा। तो पहला गेट सर ने समराइज किया कि ईगो लेस, हमें ईगो लेस होकर के काम करना है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी एक्स कंपनी के लीडर के सामने आप बैठे हैं, तो पहले उसको अपना झंडा निकालने दीजिए। पहले वो अपना गाना गाएगा, एक झंडा निकालेगा, दूसरा निकालेगा, जेब में से तीसरा निकालेगा, जितने झंडे हैं उसको निकाल देने दीजिए। लेकिन उसके बाद आपको अपना झंडा निकालना है, धीरे धीरे करके। कभी ऐसा मत कीजिए कि उसने एक झंडा निकाला, यानी उसने एक कमेंट या एक बात करी और उसका रिप्लाई आपने तुरंत उसको नेगेटिव या पॉजिटिव वे में दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके सारे झंडे निकल जाने दीजिए। उसके बाद आपको अपना झंडा निकालना है, राइट। इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने समराइज किया था। और दूसरा सर ने हमें बताया कि हमें ड्रीम बिग फियर लेस। यस, हमें सपने बड़े देखने हैं और जो फियर है, हमारे अंदर जो डर है, उसको जो है बहुत छोटा रखना है। अगर आपका फियर बड़ा होगा तो ड्रीम आपका छोटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और अगर आपका फियर छोटा होगा तो ड्रीम अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ड्रीम आपको अपना बिग रखना है और फियर लेस रह करके इसमें हमें काम करना है। क्योंकि ड्रीम इज़ जस्ट लाइक अ मेडिसिन का काम करता है हमारे लिए ड्रीम। तो हमें क्या करना है, ड्रीम बहुत बड़ा रखना है, विज़न बहुत बड़ा रखना है, और फियर हमें बहुत ही छोटा कर देना है। तो ही हम इस बिज़नेस में सक्सेस हो पाएंगे। हमें ये अपने आप को चेक करना है कि क्या हम ये 4 जो दरवाजे हैं उनमें से हमारा कोई एक दरवाज़ा क्लोज तो नहीं है। इस बात का हमें खुद चेकआउट करना है, ठीक है। तीसरा सर का पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, हर एक व्यक्ति 24 आवर्स पॉजिटिव नहीं रह सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ एग्रेसिव नेचर। ये हमारा एग्रेसिव नेचर है। हम नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हम सोचें जितना नेगेटिव सोचें, लेकिन जब हमें कोई काम करने जाना है तब हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तब हमें पॉजिटिव वे में काम करना है। यानी कि आप सोचें कुछ भी नेगेटिव, माइंड में कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आए उस समय आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड प्रेजेंट करना है, राइट। तो हमें ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम रिवर्स चल रहे हैं। हम लोग सोच तो पॉजिटिव रहें, लेकिन जब हमारा एक्शन लेने का टाइम आता है कहीं हम नेगेटिव तो नहीं हो जाते। तो इस बात को हमें अपना ध्यान रखना है कि तीसरा गेट हमारा खुला हुआ है कि क्लोज है, राइट। फोर्थ आने का रिवेंज एटीट्यूड। यस, रिवेंज एटीट्यूड। आपको लगेगा रिवेंज एटीट्यूड यानी कि बदला लेना है, ना,
बदला बिल्कुल नहीं लेना है। हमें ये समझना है कि हमें बदला किससे लेना है। बदला हमें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लेना है, हमें बदला लेना है अपने सर्कमस्टांसेस से। हमें अपनी परिस्थितियों के ऊपर रिवेंज करना है। कैसे करना है? जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल सर ने हमें समझाया, महात्मा गांधी जी। उनको देखिए ट्रेन से धक्का दे करके नीचे गिरा दिया गया था कि आपके लिए, तुम्हारे लिए ये ट्रेन नहीं है, राइट। लेकिन उन्होंने क्या व्यक्ति विशेष से बदला लिया? ना, उन्होंने उस परिस्थिति से उसी समय कसम खाई कि मैं इस बात का बदला लेके रहूँगा, और ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि आज वो सोचिए, कहते हैं कि आपकी इस ट्रेन में जगह नहीं है, राइट। तो आप ये इमेजिन करिए कि हमें रिवेंज एटीट्यूड रखना है। किससे? लोगों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति से। हमें अपनी सर्कमस्टांसेस के ऊपर रिवेंज एटीट्यूड रखना है, राइट। तो इस तरह से डीके सर ने हमें बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही एग्जाम्पल्स दे करके समराइज़ किया कि हमें सक्सेस होने के लिए इन 4 गेट्स को तो ओपन करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है, इसके बाद डीके सर ने कहा जब आपके ये 4 गेट्स ओपन हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। कितने गेट से? 3 गेट से। तो कल मैं फिर सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हो तो कौन सी 3 प्रॉब्लम्स आपके आसपास आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।